अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्रेन के दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इन दोनों हिस्सों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो इंसानों के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड यानी कि काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। लेकिन इसका काम क्या है कि इसके अंदर एक चीज़ मौजूद है जो कि है रेट्रिकुलर फॉर्मेशन। रेट्रिकुलर फॉर्मेशन क्या होती है? ये कोलेजन प्रोटीन और न्यूरॉन्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसे रेट्रिकुलर फॉर्मेशन कहा जाता है। ये यहाँ पर मौजूद होता है मिड ब्रेन के अंदर। रेट्रिकुलर फॉर्मेशन की शुरुआत मेडुला से होती है। मेडुला से होता हुआ पॉन्स से गुजरता हुआ ये आकर के मिड ब्रेन में पहुँच जाता है और फिर ये जो है फोर ब्रेन के लोअर रीजन में भी पहुँच जाता है। तो रेट्रिकुलर फॉर्मेशन का काम स्लीप के अंदर होता है, जज्बात को उभारने के अंदर होता है, इमोशंस के अंदर होगा, मसल्स को बनाने के अंदर होगा, और उसके अलावा कुछ मूवमेंट्स जो होंगे, कुछ एक्शंस जो होंगे हमारे पास, उन्हें अंजाम देने के अंदर भी इस रेट्रिकुलर फॉर्मेशन का काम होगा। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि मेडुला से शुरू हो रहा है रेट्रिकुलर फॉर्मेशन, पॉन्स से होता हुआ मिड ब्रेन तक जा रहा है और फिर जो फोर ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा है वहाँ तक ये पहुँचता है रेटिकुलर फॉर्मेशन, जिसके अंदर दरअसल कोलेजन और न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। फिर अगर हम बात करें हिंड ब्रेन के बारे में, तो हिंड ब्रेन के अंदर मेडुला, पॉन्स और सेरिबेलम, ये तीन हिस्से आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम मेडुला का जिक्र करते हैं। तो मेडुला जो पार्ट होता है हिंड ब्रेन का, मेडुला का पार्ट दरअसल हमारी बॉडी के अंदर ये ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी मर्ज़ी के बगैर काम होते हैं, उन्हें मेडुला कंट्रोल करता है। वो कौन से इनवॉलंटरी, वो कौन से ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं? जैसे ब्रीदिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, स्वॉलिंग हो गया, डाइजेशन हो गया। तो इन सारे कामों को मेडुला कंट्रोल कर रहा होता है। उसके अलावा पॉन्स की अगर हम बात करेंगे, पॉन्स जो होता है वो मेडुला से ऊपर मौजूद होता है और इसका काम जो है स्लीप का होता है। स्लीप और वाकनेस का, यानी कि हमारी बॉडी को जाग के रखने का काम जो है ये पॉन्स का होता है। उसके अलावा दूसरा काम इसका ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करना होता है। और उसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर एक और काम पॉन्स करेगा, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं उन्हें भी कंट्रोल करने का काम पॉन्स का होता है। चेहरे के तासुरात, जैसे हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, तो इनको भी कंट्रोल करना इस पॉन्स का काम होगा। फिर बात करते हैं सेरिबेलम के बारे में। तो सेरिबेलम बेसिकली मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, मूवमेंट को गाइड करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करेगा हमारी बॉडी के मूवमेंट को। उसके अलावा मज़ीद लिखा हुआ है सेरिबेलम को इन्फॉर्मेशन हासिल होती है हमारी बॉडी में से, और बॉडी में से कहाँ से हासिल होगी? लिखा हुआ है सेरिबेलम रिसीव्स सेंसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ जॉइंट्स एंड द लेंथ ऑफ द मसल्स। इस सेरिबेलम को इन्फॉर्मेशन हासिल होती है जॉइंट्स की पोजीशन के बारे में और मसल्स के बारे में इसको पोजीशन हासिल होती है। उसके अलावा कुछ इससे हेयरिंग वाले और कुछ दिखाई देने वाले सिस्टम्स की इन्फॉर्मेशन भी हासिल होती है। मज़ीद आगे लिखा हुआ है इट आल्सो रिसीव्स इनपुट फ्राम मोटर पाथवेज टेलिंग इट विच एक्शंस आर बीइंग कमांडेड फ्राम द सेरिब्रम। सेरिब्रम से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से आती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो सेरिब्रम का पार्ट जो है वो ऊपर मौजूद है। ये हमारे पास सेरिब्रम का पार्ट मौजूद है। इस सेरिब्रम के नीचे जो है सेरिबेलम का पार्ट मौजूद है। तो सेरिब्रम से होती हुई इन्फॉर्मेशन जो पहुंचेगी वो सेरिबेलम के पास पहुंचेगी। तो इससे पता चलेगा कि कौन सी कमांड जो है वो सेरिब्रम के ज़रिए से दी जा रही है। तो कौन से एक्शन सेरिब्रम के हो रहे हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन सेरिबेलम को हासिल होती है। तो मज़ीद लिखा हुआ है सेरिबेलम इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा और फिर हमारी मूवमेंट को और बैलेंस को कंट्रोल करेगा। जो इन्फॉर्मेशन सेरिब्रम के ज़रिए से पहुँचेगी सेरिबेलम के पास, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमारी बॉडी में ये बैलेंस का काम करेगा। अब हम बात करते हैं ब्रेन स्टेम के बारे में। ब्रेन स्टेम जो है ये एक हिस्सा होता है जो कि कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ में, और ये जो रीजन होती है ये ब्रेन के नीचे मौजूद होगी, यानी सेरिब्रम के नीचे मौजूद होगी और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मौजूद होगी। तो ये दोनों के बीच में होगी। लिखा हुआ इट इज़ अ रीजन इन द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के नीचे मौजूद होगी और सर्विकल स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में मौजूद होगी। सर्विकल यानी कि जो हमारी गर्दन के पास स्पाइनल कॉर्ड होगा और दूसरा जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, इन दोनों के बीच में ये हो गया सर्विकल स्पाइनल कॉर्ड और यहाँ तक हो गया हमारा जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इन दोनों के बीच में जो एरिया मौजूद होगा वो हमारा ब्रेन स्टेम कहलवाएगा। इस ब्रेन स्टेम के अंदर मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ये तीनों हिस्से आ जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि ये हमारी बॉडी में इन्वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा, ब्रीदिंग को, हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा और इसके तीन पार्ट्स हैं
जैसे कि मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स हो गया और दूसरा मिड ब्रेन हो गया। आपको पहले याद है कि हमने जिक्र किया था कि फोर ब्रेन के दो हिस्से हमने जिक्र किए थे, टेलेनसेफेलॉन जिसके अंदर सेरिब्रल हेमिस्फेयर आ रहा था और दूसरा था हमारे पास डायनसेफेलॉन। अब हम जिक्र कर रहे हैं कि कुछ और रीजन्स भी होते हैं, जैसे माइलेनसेफेलॉन हो गया, मेटेनसेफेलॉन हो गया और उसके अलावा मीजेनसेफेलॉन हो गया। तो ये जो है हिस्से कौन से कहलवा रहे हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा को माइलेनसेफेलॉन कहा जा रहा है, पोन्स को मेटेनसेफेलॉन कहा जा रहा है और मिड ब्रेन को मीजेनसेफेलॉन कहा जा रहा है। तो ये आप याद करिएगा, एमसीक्यूज़ के अंदर ये सवाल आ सकते हैं। तो अगर आपको याद रहेंगे तो आसानी रहेगी आपकी इंटर टेस्ट के हवाले से भी, एमसीक्यूज़ भी आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप एमसीक्यूज़ ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसके अंदर आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें, हर वीकली टेस्ट को अंजाम दें, तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल्स हम पहले ही बयान कर चुके हैं। मज़ीद अगर आपने जाननी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके जो है मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से फीस चार्जेस भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।